नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त की ओर से गवाह। आप पर किसी व्यक्ति ने चेक का झूठा मुकदमा किया है और आप उस मुकदमे को जीतना चाहते हो, तो आपको किन किन गवाहों को उतारना चाहिए और किन गवाहों को उतारने से आपको क्या लाभ होगा, यानी कि अभियुक्त अपनी तरफ से किन गवाहों को पेश करे तो उसे मुकदमे में लाभ पहुंचे। यही आज की वीडियो का मुख्य सार है। यानी कि जिस व्यक्ति ने आप पर झूठा मुकदमा कर दिया है, आपके चेक का गलत प्रयोग करके, उस व्यक्ति को मुकदमा हराना है और आपको जीतना है, तो कोर्ट में तो गवाह चाहिए ना कि हाँ सर, तो आपके कौन से गवाह आपको उतारने चाहिए और गवाह से क्या कहलवाना है और किस प्रकार वो गवाही काम करेगी, यह मुख्य रूप से ध्यान देना है। तो आपके जो गवाह है, सबसे पहले तो आप छोटी सी बात एक समझ लीजिए। जो आपके मन में डर है वो डर भी सही होना चाहिए अभियुक्त के मन में। पहली बात तो यह है कि चेक का आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने झूठा मुकदमा किया है तो ये आप जीत पाओगे। सही मुकदमा जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि झूठ को ही पकड़ना है। आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कानून परिवादी के पक्ष में है और मैं मुकदमा हार जाऊंगा, ठीक है ना। ये दो बातें होगी, एक तो कानून परिवादी पक्ष में है, दूसरा मैं मुकदमा हार जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, यह सत्य है कि कानून परिवादी के पक्ष में है, इस कारण से आप मुकदमा हार जाओगे, यह सत्य नहीं। कई मुकदमे अभियुक्त जीतता है, मैं खुद अभियुक्त की तरफ से कई मुकदमे जीत चुका हूं, मगर उसके लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए, गवाह होने चाहिए। जिस प्रकार से आपके साथ फ्रॉड किया वो आपको पकड़ना पड़ेगा। कोर्ट इसी इंतजार में रहती है कि कब आप उसके सामने गवाह लाओ, सबूत लाओ, तो वो आपके पक्ष में निर्णय दे। और आप कुछ गवाह पेश करते नहीं हो, बस चुपचाप बैठे रहते हो कि सर क्या करें, हमारे पास गवाह ही नहीं है, उसने तो हमारे खाली सिग्नेचर करवा के चेक ले लिया, मन मर्जी ठीक पैसा भर दिया, हमारे पास कोई गवाह कोई लिखा पढ़ी नहीं है, तो किस प्रकार से हम चेक का मुकदमा जीते, है ना। ये आपकी दिक्कत रहती है। तो गवाह होते नहीं है, गवाह आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे ढूंढने पड़ेंगे, आज का वीडियो सिर्फ गवाह के ऊपर ही, चेक का मुकदमा कैसे जीतना है, क्या प्लानिंग करनी है, इस पर मैं काफी सारा वीडियो बना चुका हूं। आज गवाह के बारे में बात करें तो गवाह को देखिए। गवाह सबसे पहले शुरू होता है आपका चेक उसके पास कैसे गया, ठीक है। एक तो गया किसी लिखा पढ़ी के आधार पर, जैसे जमीन खरीदी, मकान खरीदा, एग्रीमेंट किया, तनख्वाह ले, कोई सामान ले गया, किसी भी लिखा पढ़ी के आधार पर चेक गया। दूसरा, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, आपने पैसा उधार लाया, आपने उसको चेक दिया, एक चेक या दो चार चेक दे दिए, स्टाम्प भी दे दिए, और उसने खाली हस्ताक्षर दिए, उसने भर के दुरुपयोग कर लिया। तो दोनों में गवाह डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन जो लिखा पढ़ी करके आपने कोई चेक दिया है, तो उसमें आपके चेक का मुकदमा जीतने के चांस ज्यादा है। अगर उसने कोई कूट रचना की, आपने लिखा पढ़ी करके दिया कि मैं 2 लाख रुपए का चेक दे रहा हूं, उसने 2 लाख ही डाला है, तो फिर आपके जीतने के चांस कम है। लिखा पढ़ी नहीं है और लिखा पढ़ी कुछ बोल दिया और चेक में अमाउंट कुछ भर दिया, तो पक्के जीतने की बात है कि सर ऐसे नहीं है। कई बार लिखा पढ़ी तो होती है मगर उसमें चेक का हवाला नहीं होता है। तो जो उस लिखा पढ़ी में गवाह है, उन गवाहों को आप पेश करो, वो आपके पक्ष में आ जाएगा। भाई वास्तव में आपके सामने चेक दिया था, नहीं दिया था, पैसे लिए देखने थे, यानी जो लिखा पढ़ी अगर है और चेक दिया तो ये। अब सबसे जो मोटी समस्या है, जो 95% मामले इसी के होते हैं कि कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं है, बस चेक दिया था, पैसे लाए थे, उसने ज्यादा भर के डाल दिया। तो इसमें गवाह किसको लाया, कोई था ही नहीं उस समय जब चेक दिया नहीं। इसमें गवाह लाने के लिए आपको क्या करना है, देखो गवाह कहां से लाते हैं, देखो जादू से गवाह बनाते हैं ना, कुछ ना कुछ तो जादू करना ही पड़ेगा तो गवाह आएंगे। सामने वाले के हथियार से ही सामने वाले को मारना अच्छा वकील का लक्षण है, ठीक है ना। आपका गवाह मैं सबसे पहले परिवादी को बना देता हूं। परिवादी कौन, जिसने चेक का मुकदमा पेश किया, वो खुद गवाह में आएगा। अब कैसे उसको आप अपने गवाह के रूप में
उसके मुंह से वो बातें कहलवाओ जो आपको चाहिए। गवाह तो वही होगा आपके पक्ष का जो आपके पक्ष की बात कहे, चाहे वो परिवादी हो कोई दूसरा व्यक्ति हो। ये कला आपको आनी चाहिए। इसमें कैसे, वो तो बोलेगा नहीं परिवादी, वो तो बोलेगा यही हुआ फलाना। तो आपको उससे कई सारे प्रश्न करने हैं। कौन से प्रश्न? जो आपने चेक के मुकदमे को जीतने की योजना बना रखी है, जिस योजना पे अलग वीडियो बना रखा हूं, उसमें शॉर्ट में बताता हूं कि कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया होगा आपने। चेक गुम गया, ठीक है, यहाँ पैसे दे चुके हो, ठीक है, यहाँ आपका चेक उसने चोरी कर लिया, यहाँ आपने चेक सिक्योरिटी पे दिया। कुछ ना कुछ तो आपने प्लान बनाया होगा मुकदमा जीतने के लिए। उसी प्लान के अनुसार ही चलना है। तो परिवादी से क्या पूछोगे आप? जैसे परिवादी से आपने पूछा कि देखो ये जो पैसा अभियुक्त को आपने दिया है, यह बात और कोई व्यक्ति नहीं जानता, सिर्फ आप ही जानते हो और अभियुक्त ही जानता है, क्या यह सही है? हो सकता है कि वो ये कह दे कि सही नहीं है और फलाना व्यक्ति जानता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लिया उसने कि नहीं राम भी जानता है इस बात को, एक नाम आ गया। ये हो सकता है वो ये भी कह दे कि नहीं हम दोनों ही साथ थे। फिर दूसरा प्रश्न जैसे आपने पूछा उससे कि देखो आप जो अभियुक्त के पैसा मांगते हो, आपने अभियुक्त की पैसे की जो उगाई की, या आप कभी भी उसके घर पे पैसा मांगने के लिए नहीं गए? वो बोलेगा नहीं मैं गया। तो कौन मिला? जैसे उसने बोल दिया कि इसकी पत्नी मिली या इसका भाई मिला, कुछ भी नाम आया उस नाम को आपको नोट करना है। तीसरी बात आपको और उसने पूछनी है, देखो जो आप पैसा लाए हो ये पैसा तो आप बैंक से निकलवा के लाए हो। वो बोलेगा हाँ मैं बैंक से पैसा निकलवा के लाया हूं। तो आपको उसकी बैंक की रिकॉर्ड मंगवाना है। हो सकता है वो ये भी कह दे मैं बैंक से निकलवा के नहीं लाया हूं। और कई सारे जब प्रश्न आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं वो बात उल्टी सीधी आ ही जाएगी, क्योंकि सत्य छुपा नहीं रह सकता। सत्य को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, परमानेंटली छुपा नहीं रहेगा वो। फिर मान लो आपने उससे पूछा, जैसे उस व्यक्ति ने 20 लाख का चेक लगा दिया, ठीक है, 20 लाख का चेक लगा दिया। आपने उससे पूछा कि देखो आपके अकाउंट में कभी भी 20 लाख रुपए नहीं आए, यानी जिस व्यक्ति के जीवन में कभी 20 लाख रुपए खाते में नहीं आए, 5 लाख उसके खाते में नहीं, उसने 20 लाख का चेक भर दिया, तो वो बोलेगा नहीं मेरे खाते में आए। आए तो आपको क्या मंगवाना? उसका बैंक का रिपोर्ट मंगवाना है। इसके साथ ये जो परिवादी जो आप प्रश्न पूछोगे, परिवार मेरा कहने का मतलब परिवादी से इस प्रकार की बात कहलवानी कि फिर उससे संबंध में आप गवाह उससे मंगवा जाओ। अब आप जैसे अलग अलग प्रश्न पूछोगे, जैसे आपके कोई एग्रीमेंट किया है, कोई लिखा पड़ी है, कोई स्टाम्प दिया है, तो उस पर भी आप प्रश्न पूछोगे अलग अलग, वो क्योंकि हर मैटर पे अलग होते हैं। अगर आपका भी कोई मैटर है और आपके भी झूठा चेक का मुकदमा किसी ने पेश कर दिया, तो मेरे नंबर पे आप कॉल करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। तो अब जैसे उसका नाम, जैसे नाम आ गया, राम के बारे में उसने बोला, या आपकी पत्नी भाई के बारे में बोला, बैंक अधिकारी बोला, तो इनको फिर आप कोर्ट में गवाह के रूप में बोला। तो इससे क्या होगा? जैसे ये कह रहा है हाँ नहीं राम जानता है, फिर राम कहेगा मैं नहीं जानता हूं, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। या ये कहता है इसका भाई और पत्नी गवाही उभय करने गया उसमें थे और ये बोलेंगे नहीं ऐसी कोई उभय करनी है, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। फिर जैसे इसने कहा मेरे बैंक में पैसे रहे थे 20 लाख रुपए, कभी बैंक में नहीं रहे, तो बैंक वाला भी मामला उसकी तरफ झूठा आ जाएगा। यानी कि परिवादी कहां झूठ बोल रहा है, उस झूठ को आपको साबित करना है। तो उससे क्या होगा? ये गवाह आपके पक्ष में आ जाएगी। ये तो हुई एक गवाह परिवादी। अब देखो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अब आपके स्वतंत्र गवाह और कौन हो सकते हैं? दूसरा गवाह हो सकते हो आप खुद, जिसमें आप पूरी बात बताओगे कि चेक कैसे गया। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि साहब मेरा तो खाली हस्ताक्षर शुदा चेक गुम गया, या अकाउंट बंद करा देते हैं, या मैंने इसको सिक्योरिटी पे दिया। तो आपके पास एक लॉजिक कारण होना चाहिए कि भाई चेक इसके पास कैसे गया, और खाली हस्ताक्षर चेक कैसे गया, तो ये कारण आपको साबित करना होता है। तो आप खुद अपनी गवाह में बताओगे कि चेक गया, या जिस जिसके सामने आपने पैसे लिए उसके बारे में बताओगे। अगर आपने ऑनलाइन पैसे जमा कराए हैं या मोबाइल से पैसे उसके यूपीआई से डाले हैं, तो उसके बारे में आप बताओगे, फिर उसको गवाह पेश करोगे। यानी आप खुद भी एक गवाह आपकी तरफ से हो सकते हो। फिर स्वतंत्र गवाह में कोई भी व्यक्ति जो इस घटना को जानता हो,
दूसरा, इस परिवादी ने और भी कई लोगों पर चेक के मुकदमे कर रखे होंगे, क्योंकि जो ब्याजखोर होते हैं वो सिर्फ आप अकेले से ब्याज नहीं लेते, कई और लोग उन्होंने पहले भी किए होंगे, उन व्यक्तियों को भी आप गवाह मिलाओ। जैसे आप, मेरे साथ भी इसने झूठा मुकदमा कर रखा है, पहले किया था, अब मुझसे ज्यादा पैसे हटे थे, वो भी आपके गवाह होंगे। तीसरा, आप उसे पूछिए, वो कहता है कि भाई इतनी तारीख को मैंने पैसे दिए, यहां दिए, वहां दिए, तो क्या उस दिन उसने आपको फोन किया था, कभी कोई मैसेज किया पैसे उधारी? वो बोलता हाँ कई बार फोन किए, तो आप इसकी कॉल डिटेल मंगवाए, ये भी एक गवाह होगा। फिर कुछ स्पेशल व्यक्ति जिनको आप नहीं जानते, वो भी आपके बारे में पक्ष में गवाह दे सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं? विशेषज्ञ। ये कहां से आएंगे? विशेषज्ञ होते हैं, जैसे चेक है, इस पे अमाउंट किसने भरा है, नाम किसने भरा है और हस्ताक्षर कब हुए, इसकी जांच करने वाले हैंड राइट विशेषज्ञ, उनसे आप जांच करवाने की मांग कर सकते हो। वो कहता है कि मैंने भरे हैं कि उसने भरे हैं, कि व्यक्ति का नाम लेता है, आप बोले कि साहब इसकी जांच करवाई जाए, उसकी जांच में भी अगर वो गलत पाया गया तो मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। एक बात मैं और बता दूं, देखो एविडेंस एक्ट का एक कानून है, उसकी धारा है 91-92। वो यूं कहता है कि कोई भी चीज जो लिखी गई है उसे मौखिक साक्ष्य द्वारा झूठा नहीं किया जा सकता। समझे ना बात? जैसे कोई एग्रीमेंट लिख दिया, कोई चेक भी लिख दिया, कुछ भी लिया था, फिर आप मौखिक कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, तो क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है तो मौखिक साक्ष्य द्वारा इसे झूठा नहीं सकता। ये लिखतम आपसे धोखे से करवाई है या किसी अन्य गलती से उसके पास गई, ये आप साबित कर सकते हो इन साक्ष्य के द्वारा कि भाई धोखे से गई है, किस प्रकार से गई, यानी कि चेक है वो लिखतम ही एक प्रकार से, वो कैसे इसके व्यक्ति के पास गई, किस प्रकार से उसने आपके साथ धोखा किया, ये आप इसमें बता सकते हो। इसके साथ देखो एक बात और बताता हूं, चेक वाले मुकदमे में पूरा मुकदमा जो है धारा 138 लगाकर 139 बोल दो या 145 बोल दो, ये सारे परिवादी के पक्ष में है। मगर कई सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स अभियुक्त के पक्ष में भी है। जैसे अब परिवादी को यह साबित करना पड़ता है कि जो पैसा उसने दिया वो पैसा वो कहां से लाया। ठीक है, उसने लिख दिया वो 20 लाख दिया, तो उसको भी साबित करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो कहां से लाया। दूसरा, क्या उसने जो पैसा दिया उसकी कैपेसिटी है या नहीं, ध्यान देने के योग्य भी है नहीं। इस पर मैंने रूलिंग अपने दूसरे वीडियो में बता रखी है, अभियुक्त के पक्ष में जजमेंट, उसमें आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कितना भी चेक भर दिया था आप उसको देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही आपका उस व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता था यह भी आपको साबित करना पड़ेगा। कुल मिला के ये है कि जब आपके चेक के मुकदमे को जीतने के लिए, जैसे ही उस व्यक्ति के पास आपका चेक गया, आपने बैंक में उसका स्टॉप पेमेंट कराया नहीं कराया, कोई नोटिस दिया नहीं है, नोटिस का जवाब दिया नहीं दिया, थाने में रिपोर्ट कराई नहीं करी, थाने में रिपोर्ट कब करानी है, इस बारे में जो मैंने वीडियो अलग अलग बना रखे हैं, उसको आपको देखकर आपको उस संबंध में कार्रवाई भी करनी चाहिए। अब एक बात और होता था, गवाह की संख्या, कितने गवाह पेश करूं, है ना। गवाह की संख्या से कोई मुकदमा नहीं जीता जाता। आप 10 गवाह ले आओ, 20 गवाह, उसको गवाह की क्वालिटी, ठीक है ना, ये इसको बोलते योग्य, क्वालिटी के आधार पर ही कि भाई उसमें कितना दम है, क्या वो प्रत्यक्षदर्शी है, यानी उसने देखा था या उसके सामने कोई लेन देन हुई थी, वही गवाह मान्य होंगे। आप 100 गवाह ऐसे पेश कर दो जिनकी कोई तूक ही नहीं है, तो वो गवाह कोई मान्य गवाह नहीं माने जाएंगे। यानी कि आपके दिमाग में 10 गवाह पेश करूं, 4 गवाह पेश करूं, नहीं है, जो गवाह पेश करने हैं वो गवाह
योग्य यानी क्वालिटी वाला होना चाहिए। दूसरा, आपने जो शुरू से जो स्टोरी ली है कि मेरा चेक इसके पास गया, आपकी बात और गवाह की बात एक होनी चाहिए। आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ कह रहा है, आप कह रहे हो मेरा चेक गुम गया, वो कह रहा है इसने सिक्योरिटी दिया, तो मामला ही वहीं खत्म। तो सबसे पहले जो आपके गवाह जो आपकी जरूरत है, आप फरियादी है उससे ही इस प्रकार की गवाही कराएं, इस प्रकार से जिरा करें कि वो खुद ही सच्चाई बोलने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि वो एक झूठ बोलेगा तो उसको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा, फिर आपके वकील साहब उसके एक झूठ को पकड़ना, अगर पकड़ लिया है तो बाद में उसके दूसरे झूठ को पकड़ना बहुत ही आसान रहता है। तो जो अभियुक्त व्यक्ति है उनके दिमाग में मैं ये बात बता दूं कि आप ये इस बात का डर निकाल दें कि आपके चेक का उसने गलत उपयोग करके मन माफिक पैसा भर दिया है तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपके जो धोखाधड़ी आपके साथ हुई है उसके विरुद्ध में आपको कार्रवाई भी करनी चाहिए, उसके विरुद्ध में आपको गवाह भी पेश करनी चाहिए, उसके विरुद्ध में परिवादी से आपको उचित प्रश्न भी करने चाहिए। उस आपने कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपको नोटिस का जवाब भी देना चाहिए। चेक के मुकदमे दो तरह से जीते जाते हैं, एक तो टेक्निकली, ठीक है, और दूसरे गवाहों के आधार पर। टेक्निकली मुकदमा यह है कि क्या उसने 3 माह में चेक कोर्ट में पेश किया, मतलब बैंक में पेश किया कि नहीं किया, फिर उसके 1 माह के बाद आपको रिटर्न होने के बाद नोटिस दिया कि नहीं दिया, फिर 15 दिन का समय निकला कि नहीं निकला, 15 दिन के बाद फिर 1 माह में उसने दावा पेश किया कि नहीं किया। यहाँ पर कोई भी चीज गड़बड़ हो गई तो आप मुकदमा जीत जाओगे। ये टेक्निकल चीजें भी आपको देखनी जरूरी है। इसके साथ ही एक टेक्निकल दूसरी चीज होती है, उसने दावे में चेक नंबर क्या लिखे हैं, रिटर्न मेमो तारीख क्या लिखी है, या चेक के दिनांक क्या लिखी है, जो चेक है वही लिखा, नोटिस मिला या नहीं मिला है, नोटिस दिया तो किस तारीख को दिया, नोटिस में चेक नंबर क्या लिखे हैं। इस पर भी अगर कोई जरा सी फॉल्ट हो गई तो भी चेक का मुकदमा उसका खारिज हो जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले तो जो चेक का मुकदमा उसकी क्या है, आपको इस प्रकार के वकील साहब जो चेक के मुकदमे में विशेष जानकारी रखते हो उनसे उस मुकदमे को चेक करवाना के साथ जो सामने वाले व्यक्ति ने चेक का मुकदमा किया है वो क्या टेक्निकली वो मुकदमा योग्य है या नहीं है। अगर टेक्निकली फॉल्ट आ गया तो मुकदमा सीधा ही उड़ जाएगा। आपके मुकदमे की कॉपी आप पूरी निकलवा लीजिए कोर्ट से, आप चाहो तो मुझे बेचकर भी इस बारे में सलाह ले सकते हो। टेक्निकली अगर उसका मुकदमा सही बैठ रहा है तो फिर गवाह के आधार पर वो क्या स्टोरी लेके आया, परिवादी क्या कह रहा है, रोकड़ दिए किस बात की है, उस स्टोरी का कार्ड क्या है आपको शुरू से ही, क्योंकि उसने नोटिस दिया उसी में वो लिखेगा। नोटिस में और दावे में अगर फर्क आ गया तो भी आप मुकदमा जीत जाओगे। यानी कि सिर्फ आपको देखना है कि वो जो चेक का मुकदमा उसने किया है उसका कमजोर पॉइंट क्या है, जहां कमजोर पॉइंट है वही चोट करनी। और ये काम किसका है, वकील साहब का। और कोर्ट भी इस बारे में बैठ रहती है कि कब वो आप गवाह लाओ और कब सच्चाई का उजागर कर सके। यानी कि जुडिशियल अधिकारी वो भी है, जानते हैं कि किसके साथ फ्रॉड हुआ और किसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, मगर दिक्कत यह आती है कि गवाह उनके पास पेश नहीं कर पाते, यानी कहीं ना कहीं अभियुक्त की तरफ से कमी रह जाती है। उस कमी को आपको पूरा नहीं रखना है, एक योजना के तहत और एक सच्चाई को लेकर आपको मुकदमा लड़ना है, तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। इसमें किसी प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तो पुनः मैं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।